आप देख रहे हैं वाल्मीकि रामायण भाग 1 एपिसोड 3 अयोध्या, दुनिया की सबसे भव्य और महान नगरी। जी हां, आपने सही सुना, लेकिन हम आज की बात नहीं, हजारों साल पहले की बात कर रहे हैं। वाल्मीकि जी ने सरयू नदी के दक्षिणी तट पर स्थित इस महानगरी का वर्णन इस प्रकार किया है। आयता दश च द्वे च योजनानि महापुरी, श्रीमती त्रीणि विस्तीर्णा सुविभक्त महापथा। ये विशाल समृद्ध महानगरी, जिसमें राजमार्ग और अन्य मार्गों की सुयोजना थी, 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। राजमार्गेण महता सुविभक्तेन शोभिता, मुक्तपुष्पावकीर्णेन जलसिक्तेन नित्यशः। एक सुंदर विभागपूर्वक बना हुआ राजमार्ग उसकी शोभा बढ़ाता था। उस पर फूल बिखरे रहते थे तथा प्रतिदिन उस पर जल का छिड़काव होता था। नगर में बड़े बड़े द्वार और फाटक थे और अलग अलग बाजारों के लिए जगह बनाई गई थी। आधुनिक भाषा में इसे नागरी विभाजन, अर्बन जोनिंग कहेंगे। वहां के प्रासाद बाहर और अंदर से अत्यंत सुंदर थे। बहुत से श्रेष्ठ पुरुष वहां निवास करते थे। वे महल रत्नों से सजाए हुए थे। सुरक्षा के लिए अयोध्या के चारों ओर एक गहरी खाई बनाई गई थी। हर प्रकार के यंत्र और अस्त्र शस्त्र संचित थे। सैकड़ों शतघ्नियां थीं। शतघ्नि शतसंकुलाम। भूमंडल की वह सर्वोत्तम नगरी दुंदुभी, मृदंग, वीणा, पणव आदि वाद्यों की मधुर ध्वनि से गूंजती रहती। वाल्मीकि जी ने यह भी कहा है कि अयोध्या में महिलाएं स्वतंत्र रूप से घूमती थीं और शहर में केवल महिलाओं के ही कई नाट्य समूह थे। हम अक्सर ऐसा मानते हैं कि पूर्व काल में महिलाओं की अवस्था समाज में आधुनिक काल की तुलना में बदतर ही थी। महिलाओं के लिए पूर्व काल यानी बुरा, आधुनिक यानी अच्छा। शायद ये मान्यता मध्यकाल में अगर लागू भी हो, पर वाल्मीकि जी के प्राचीन काल में लागू नहीं थी। विचार करने वाली बात तो ये भी है कि वाल्मीकि जी ने महिलाओं की सुरक्षा उल्लेखनीय समझी। सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा आज भी दुनिया भर में एक चुनौती है। और आजकल के शहरों में तो हम हर प्रकार के प्रदूषण से बेहाल हो जाते हैं। लेकिन अयोध्या में हमें बताया गया है कि पानी इतना साफ और मीठा था मानो गन्ने का रस ही हो। इक्षुकांड रसोदकाम। अयोध्या नगरी की एक और विशेषता वाल्मीकि जी ने बताई है। गृहैर विचित्रैरुपशोभिताम। विशिष्ट इमारतों से सुशोभित। आजकल भी जागतिक स्तर पर जो प्रमुख शहर माने जाते हैं, उनमें कई विशिष्ट इमारतें दिखाई देती हैं, जैसा कि लंदन में स्थित शार्ड, घेरकिन और वॉकी टॉकी। अब शहर की सड़कें और विस्तार, शहर का सौंदर्य, ये एक बात हुई। लेकिन अयोध्या के राजा और वहां की प्रजा कैसे थे, हम इसे अगले एपिसोड में देखेंगे। लेकिन जाने से पहले एक और बात पर विचार कीजिए। कुछ लोगों का मानना है कि वाल्मीकि जी के काल में सभ्यता अत्यंत अविकसित थी। मनुष्य की सोच केवल एक शिकार से दूसरे शिकार तक ही सीमित थी। तो कैसे संभव है कि कोई कवि इस प्रकार की नगरी का वर्णन भी कर सके? या तो वाल्मीकि जी के पास अद्भुत कल्पना शक्ति थी, या उन्होंने जो देखा वही लिखा। इति ह आस। ऐसा ही हुआ था।